अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे भी अंडा शौक से नहीं खाते हैं तो इस तरीके से उनको अमेजिंग सा नाश्ता बना के दें। इंशाल्लाह वो बार बार इसी नाश्ता की फरमाइश करेंगे। ट्राई करके अपना अच्छा सा प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस तरह आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। पैन में मैं सिर्फ 2 बड़े खाने के चम्मच जितना ऑयल ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें मैंने डालने हैं 2 अंडे। ये मैंने फेंट के रख लिए थे 2 अंडे, और 2 अंडे मैं इसमें डाल दूँगी और इनको स्पैचुला से मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और इसके बाद जो भी मसाले इसमें ऐड करने हैं वो मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अंडों के हिसाब से, और स्टफिंग के हिसाब से ही आप भी नमक ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें इसमें ऐड की हैं। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। मैं ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे ये ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी बारीक कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए ये मसाले मैं अंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, इनको पका रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बंद गोभी। बंद गोभी को भी मैंने लॉन्ग शेप में, स्लाइसिस की शेप में मैंने कटिंग कर लिया था, लेकिन बारीक कटिंग किया था। इसी तरह मेरे पास 2 से 3 कलर में है मौजूद शिमला मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें गाजर ऐड की है। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये नाश्ता बन रहा है। आपके बच्चे भी अगर सब्ज़ियां शौक से नहीं खाते हैं तो इस तरह नाश्ते में उनको डाल के दें, उनको इस तरह मिक्स करके दें। बहुत ही शौक से खाएंगे। और सब्ज़ियां हेल्दी भी होती हैं बच्चों के लिए, सेहत के लिए, बड़ों के लिए। तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल किसी ना किसी तरीके से ज़रूर करना चाहिए। अब इस नाश्ते को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैं 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना सोया सॉस और 1 बड़ा खाने का चम्मच जितना चिली सॉस ऐड कर दूंगी। इससे स्टफिंग का फ्लेवर बहुत ही दुबाला हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी हो जाएगा। तो इसको आप भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ ये मैंने फ्लेवर के लिए इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे बग़ैर चिकन के, बग़ैर गोश्त के और बग़ैर आलू के बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो रही है। और सब्ज़ियों को मैंने हाई फ्लेम पे कुक कर लिया था। बिल्कुल भी इनका पानी रिलीज़ नहीं होने देना है। और सब्ज़ियों का पानी जो है अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है, और 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की है। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद चीज़ भी ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें फ़्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो स्टफिंग है मज़ीद टेस्टी और क्रीमी बने। सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं, इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। इसमें मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्लाइस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही चीज़ी सी स्टफिंग होगी। इस टाइम पे आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर इस स्टफिंग में नमक की मज़ीद ज़रूरत है तो आप इसमें नमक वगैरह मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इसको मज़ीद स्पाइसी करना है तो ग्रीन चिलीज़ का भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये मज़ीद स्टफिंग बन जाएगी। यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इस स्टफिंग का इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा घी को स्प्रेड कर रही हूँ। और मेरे पास फ्रोज़न पराठा है जो कि मैंने ख़ुद से बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। और इस पराठा को लेके मैं दोनों साइड से हाफ़ कुकड ही करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। जिस साइड से हम इसको हाफ़ कुक करेंगे उस साइड को हमने बाहर रखना है, और जिस साइड को हम ज़्यादा फ्राई करेंगे उस साइड को हम अंदर रखेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी के लिए आप फ्रोज़न पराठा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम मार्केट से लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया है, और इस एक साइड को मैंने ज़्यादा फ्राई किया है। इस साइड को मैंने इसलिए फ्राई किया है क्योंकि मैं इस साइड को अंदर रखूँगी और इसमें स्टफिंग फिल करूँगी। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड को भी मैंने हाफ़ कुक किया है, और इसको आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे फ्राई करना है। ये दूसरा पराठा है, इस दूसरे पराठे को भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने फ्राई कर लिया है। और अब ये मैंने ग्रिल पैन लिया है। आप चाहें तो इसको सिंपल तवे पे भी आप इसको, इस रेसिपी को या इस पराठे को, इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। ग्रिल पैन पे भी मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, थोड़ा सा अच्छी तरह घी स्प्रेड कर दिया है। और ये देखिए पराठे की ज़्यादा वाली जो रोस्ट की हुई साइड है वो मैंने अंदर की है, और हाफ़ पराठे पे मैं ऐसे स्टफिंग को रखूँगी।
हाफ़ पराठे पे अच्छी तरह स्टफ़िंग को फिल करना है। इस स्टफ़िंग को अच्छी तरह पराठे में डालना है, अच्छी तरह इसको स्प्रेड करना है। तो उसके बाद जो बाकी जो पराठा है, हाफ़ पराठा, उसको इसके ऊपर रखना है। अच्छी तरह मैं स्टफ़िंग के साथ फ़िल कर रही हूँ। थोड़ी बहुत स्टफ़िंग इसमें नहीं अच्छी लगती है, ज़्यादा स्टफ़िंग के साथ फ़िल करना है। और यहाँ पे भी थोड़ी-थोड़ी सी मैं चीज़ इसके स्प्रेड कर रही हूँ और थोड़ी-सी, बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ मैंने इसमें डाली है, ये मोज़रेला चीज़ है। उसके बाद जो हाफ़ स्लाइस था पराठे का, वो मैंने इस पे रखा है और अच्छी तरह मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और प्रेस करते हुए इसी तरह एक साइड से पहले एक ही बार कुक करना है, ताकि जो ग्रिल पैन का ये डिज़ाइन सा है वो एक ही बार इस पे आ जाता है। अगर दोबारा से इसकी साइड चेंज की जाए तो इस पे जो है वो डबल लाइंस पड़ जाती हैं, तो इसलिए एक ही बार मैंने इसको कुक किया है। एक ही साइड पे अच्छी तरह कुक हो जाने के बाद दूसरी साइड को मैंने रखा है। और इसके बाद ये दूसरा पराठा मैं रेडी कर रही हूँ। दूसरा पराठा भी मैं बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर रही हूँ। आप ये पराठा बना के तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उनको अच्छी तरह कवर करके बटर पेपर में, तो आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और मैंने इसकी स्टफ़िंग में अंडा और वेजिटेबल मिक्स की हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कीमे की भी फिलिंग इसमें कर सकते हैं और चिकन की भी फिलिंग कर सकते हैं। आप आलू से ये स्टफ़िंग बना के तो रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी ये फिलिंग बनेगी और इसी तरह आप इसको बना के रोल करके बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया शेयर किया है कि आप इस तरीके से आसान और मज़ेदार नाश्ता बना के बच्चों को दे सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। और बच्चे एक ही तरह के नाश्ते खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई किया करें, डिफरेंट नाश्ते बच्चों को बना के दिया करें, डिफरेंट लंच बॉक्स भी बच्चों को बना के दिया करें। तो यहाँ पे दोनों ही पराठों की मैंने फिलिंग कर ली है और इस टाइम पे जो फ्लेम है वो मैंने लो रखी हुई थी, क्योंकि अभी मैं साथ साथ इनकी फिलिंग कर रही थी। तो अगर मीडियम टू हाई फ्लेम होगी तो बहुत ही जल्दी से ये नीचे से ब्राउन हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ था। आप चाहें तो फ्लेम को ऑफ़ करके तो ये इस तरह रेडी कर सकते हैं और इनको रेडी करने के बाद भी आप इनको ऐसे फ्राई करने के लिए इस पैन में रख सकते हैं। अब दोनों ही पराठों की जो फ्लेम है वो मैंने लो रखी हुई है, तो इन दोनों को एक ही साइड से कुक करने के बाद मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखिए, अब दूसरे पराठे की साइड में चेंज कर रही हूँ, वो भी एक साइड से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और इस दूसरे पराठे को जो हमने पहले से ही फ्राई होने के लिए रखा था, इसकी भी मैं साइड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। दोनों ही पराठे मैंने बहुत ही लो फ्लेम पे कुक किए हैं। अगर हाई फ्लेम पे कुक करूँगी तो बहुत ही जल्दी इनका कलर चेंज हो जाएगा और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए पराठे को जितना आप लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करें, उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर भी इन पे आ चुका है। ये नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। इसको आप कटिंग अपने मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, मेंबर्स के हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसको 4 पीसेस में कटिंग किया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।